सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको एमरेलिस लिली को केयर करने का प्रोसेस बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी कि हमारे जो एमरेलिस लिली के प्लांट हैं वो ग्रो नहीं करते हैं, फ्लावरिंग नहीं करते हैं। तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ, कौन सा फर्टिलाइज़र क्या केयर करना है, सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आपको बताता हूँ हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिए, एमरेलिस लिली को आप जितने बड़े पॉट में लगाएंगे कि उतना ज़्यादा घना होगा, उतने ज़्यादा इनके बल्ब मल्टीप्लाई होंगे। तो देखिए आपके सामने मैं 3 पॉट दिखा रहा हूँ। एक ये 8 इंच का पॉट है, ये लगभग 4-4, 5-5 इंच के छोटे पॉट हैं। इनका डायमीटर बहुत छोटा है, तो इसमें आप 1 या 2 बल्ब लगा सकते हैं। बाकी अगर आप 8 इंच के पॉट में लगा रहे हैं तो लगभग 10 से 12 बल्ब आराम से आ जाते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाएंगे उनको सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो बल्ब हैं बहुत बड़े हो जाते हैं। तो देखिए ये एक जो मैं आपको प्लांट दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए मैंने लीफ को कट कर रखा है, ये देखिए। तो आपके पास अगर एमरेलिस लिली का प्लांट है तो सबसे पहले इनकी लीव्स को कट कर दीजिए, ताकि एक्स्ट्रा एनर्जी जो है इनके जो बड्स है उनकी ओर रीडायरेक्ट हो जाएगी, मुड़ जाएगी, ताकि जो प्लांट है ब्लूमिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आप पास से देखें तो देखिए एक ये बल्ब की स्टिक दिख रही है और दूसरी ये देखिए बल्ब की स्टिक आ रही है। तो इसमें कुछ इस तरह से एक बल्ब पे 2 स्टिक आती हैं और एक स्टिक में लगभग 4 से 5 या 6 या 3-2 इस पेयर में फ्लावर आते हैं। तो ये हमारा पहला है और इस तरह से आप देख सकते हैं। ये दूसरा हमारा प्लांट है। देखिए ये भी हमने छोटे से ही पॉट के अंदर लगा रखा है और फ्लावर का कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। पास से आप देखिए, ये देखिए फ्लावर कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं और ढेर सारी फ्लावर की ब्लूमिंग हुई है। तो इसमें देखिए ये अलग अलग 2-3 बल्ब इसमें ग्रो हुए हैं और देखिए हर बल्ब पे 2 स्टिक आई हुई है। तो इस तरह से 2 बल्ब आई हुई है और एक पे एक अकेली बल्ब आई है, स्टिक आई है। तो इस तरह से ये फ्लावरिंग के लिए ग्रो करते हैं। तो ज़रूरी बात यह है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया प्रोवाइड कीजिए जिससे ये मैच्योर हों इनके बल्ब और जल्दी फ्लावरिंग करेंगे। तो अभी ये जो आपको 8 इंच का पॉट मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसका जो फ्लावर है कितना ज़्यादा डार्क कलर है, देख सकते हैं। ये नॉर्मल कॉमन कलर है, मोस्टली लोगों ने देखा होगा, ये गर्मी के टाइम में आपको दिखाई दे जाता है। पास से अगर आप देखें इनका पैटर्न जो कितना सुंदर दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर। और ये देखिए ये कली इधर भी आपको दिख रही है, इधर कली दिख रही है। और ये देखिए जितने बल्ब होंगे उतनी लगभग 2 गुना कली मान लीजिए, क्योंकि एक बल्ब में 2 स्टिक आती है, जैसा कि मैंने बताया। अब हमें करना क्या है, देखिए जैसे ये प्लांट है हमारा, तो इस पे जो लीव्स होती हैं उनको देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो नहीं करने देना है। देखिए ये खुद ही से बढ़ जाती हैं, तो इनको हमें कट करके हटाना है। और सूखी हुई पत्तियों को तो ज़रूर से कट करके हटा दीजिए, नहीं तो ये हमारे जो प्लांट की एक्स्ट्रा एनर्जी है या प्लांट में सड़न जो है वो पैदा कर देता है। तो सूखी और सड़ी हुई पत्तियों को ज़रूर से हटा देना है। तो हमें ध्यान रखना है जितनी भी पुरानी लीव्स हैं या इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी लीव्स भाग रही हैं उनको कट करके हटाते रहना है। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए फटी हुई लीव है या कटी हुई, सड़ी हुई, ये सारी लीव्स को आपको कट करके हटा देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से पुरानी लीव्स को ज़रूर से हटा दीजिए, ये देखिए। और आप इस तरह से भी पूरी लीव्स को भी हटा सकते हैं। ध्यान रखना है आपको बड नहीं काटना है, ऊपर से पूरा नहीं कट करना है, एक सिंगल लीव्स को पकड़ के हटाना है। नहीं तो आप गलती से क्या है वहाँ की ग्रोथ को अगर काट देंगे तो हो सकता है वो जो बड आ रही हो वो डेवलप होना बंद हो जाए, सड़ जाए आपका जो बल्ब है। तो इस तरह से आपको कट करके हटा देना। देखिए कितनी लंबी लंबी इनमें लीव्स हो जाती हैं। जितना ज़्यादा इनको एरिया मिलेगा उतना ज़्यादा इनका जो लीव्स हैं वो सब ग्रो हो जाती हैं। तो कुछ इस तरह से हमने इनकी लीव्स को हटा देना है। तो देखिए मैंने इस प्लांट के पॉट से जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स थी मैंने उनको हटा दिया। देखिए इतनी सारी लीव्स निकली हैं और इन लीव्स का काम क्या है, हमारे प्लांट की जो फ्लावरिंग बड्स हैं उनको फ्लावर प्रोड्यूस करने से रोकना। तो आपको फ्लावर लेना है या लीव्स, ये आपको डिसाइड करना है। मुझे तो फ्लावर लेना होता है, इसलिए मैं इस तरह से लीव्स को कट करता रहता हूँ। तो आपको भी ये काम करना है ज़रूर से। तो चलिए अब बात करते हैं इनको फर्टिलाइज़र कौन सा दें। तो देखिए मेरे हाथ में अभी आपको मैं गोबर की खाद दिखा रहा हूँ। पास से आप देखिए तो ये पूरी तरह से देखिए डिकम्पोज हो चुकी है। इस तरह की आपको गोबर की खाद लेना है जो बिल्कुल काली काली दिखाई दे, बिल्कुल लाइट वेट में हो गई हो। आपको गोबर नहीं डालना है, गोबर की खाद डालना है। कई लोग क्या कहते हैं काऊ डंग डाल दूँ यानी गोबर डाल दें। गोबर नहीं डालना है, गोबर की खाद जब डिकम्पोज हो जाती है वो सबसे अच्छी होती है। नहीं तो प्लांट आपका बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस जब करेगी गोबर, तो आपका प्लांट सड़ जाएगा, गल जाएगा।
तो ये बात ध्यान रखना है, डिकम्पोज हो जाने दीजिए। लगभग 1.5 से 2 साल का टाइम लगता है अच्छी गोबर की खाद तैयार होने में। तो देखिए हम प्लांट को किस तरह से खाद देते हैं। जैसे ये हमारा बल्ब है प्लांट का, तो इसके चारों ओर कुछ इस तरह से आपको 1 मुट्ठी के आसपास इस तरह से दे देना है। बड़ा पॉट है तो उसी तरह से आपको जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा इस तरह से दे देना है। हम इनमें गुड़ाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि देखिए बल्ब अभी मैच्योर हो चुके हैं। अगर हम गुड़ाई करेंगे तो बल्ब में कट लग सकता है और उसमें अगर फंगस आ गया तो प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा। और दूसरी बात ज़रूर से ध्यान रखिए, इनको लगभग 1 महीने पे एक बार साफ फंजीसाइड या कोई भी फंजीसाइड आपको मिल जाए, 1 लीटर पानी में आपको घोल बनाना है, 1 से 2 चम्मच आपको मिला लेना है, छोटी चम्मच। और फिर उसके बाद इनको पानी जैसे देते हैं नॉर्मल वैसे दे देना है, ताकि इनमें कोई भी ऐसे इंसेक्ट हैं जो मिट्टी में है वो बल्ब को ख़राब नहीं करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। बाकी देखिए हमने इनको फर्टिलाइज़र दे दिया, इसके अलावा एक फर्टिलाइज़र और मैं दूँगा। तो देखिए हम इसके साथ ही साथ ये देखिए हमारे हाथ में ये है डायमोनियम फॉस्फेट, जिसे बोलते हैं डीएपी। ये कई तरह की होती हैं, कहीं आपको काली दिखेगी, कहीं वाइट दिखेगी, तो सारी डीएपी अच्छी होती हैं। डायमोनियम फॉस्फेट आप गांव से लीजिए, बहुत अच्छी आपको ओरिजिनल मिलेगी। तो आपको क्या करना है, लगभग 7 से 8 दाने इस तरह से पकड़ना है और पॉट के चारों ओर इस तरह से सर्कल में आपको दे देना है। इसी तरह अगर आपके जो प्लांट बड़े पॉट में लगे तो इस तरह से आपको बस स्प्रिंकल कर देना है थोड़ा थोड़ा सा। आपको लगभग पॉट के अकॉर्डिंग ध्यान रखिए। पॉट अगर आपका बड़ा है तो लगभग 20 से 25 दाने दे सकते हैं, अगर छोटा है तो लगभग 10-12 दाने से काम चल जाएगा। और हफ्ते में एक बार आप दे देंगे तो बहुत अच्छे प्लांट की ग्रोथ होगी, पत्तियाँ बिल्कुल ग्रीन रहेंगी और बहुत अच्छी ग्रोथ आपको दिखेगी। जो फ्लावर रहेगा उनमें चमक रहेगा। तो ये काम आपको करना है। तो देखिए हमने इनको फर्टिलाइज़र दे दिया। फर्टिलाइज़र देने के बाद आप इनको थोड़ा सा पानी दे दीजिए। तो अभी देखिए इवनिंग का टाइम है, कोशिश करिए आप हमेशा इवनिंग या मॉर्निंग के टाइम में ही फर्टिलाइज़र दीजिए, क्योंकि देखिए जब दोपहर का टाइम होता है तो इनके खाना बनाने का टाइम होता है। आप सभी लोग जानते हैं प्लांट जो है धूप में, रोशनी में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसमें खाना बनाते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान रखना है, जिससे आपका प्लांट स्ट्रेस में नहीं आएगा और प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। तो देखिए अब गर्मी स्टार्ट हो रही है तो इनको रेगुलर पानी देना है। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है 1 टाइम की पानी देने की तो 1 टाइम दीजिए, 2 टाइम की ज़रूरत पड़ रही तो 2 टाइम। अगर आपको ध्यान रखना है पॉट ड्राई होना चाहिए, अगर ड्राई नहीं है तो पानी स्किप कर दीजिए, 1 दिन छोड़ के भी दे सकते हैं। आपके यहाँ का जैसा वेदर हो वैसा आप ध्यान रखिए। तो इनके ब्लूमिंग का जो टाइम होता है वो आप सभी लोगों को पता है। जैसे ही गर्मी स्टार्ट होगी इनकी बड्स आने लगेंगी, फ्लावरिंग होने लगेगी। इनकी एक ख़राबी मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगती है और ये है कि ये साल में एक बार बस ब्लूमिंग करते हैं, फिर उसके बाद बस इनकी पत्तियां रहती हैं। ये अभी बस जो खिल गए फिर उसके बाद ये पत्तियां ही पत्तियां देंगे, वो फिर ब्लूमिंग नहीं करेंगे। तो इसीलिए इनकी लिली जैसे प्लांट्स की मुझे मुझे इसी चीज़ की कमी लगती है कि इनको पूरे साल ब्लूमिंग करना चाहिए, तो वो नहीं करते हैं ये। इसीलिए मैं सोचता हूँ लिली वाले प्लांट थोड़ा कम लगाता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे पास रेन लिली जैसे प्लांट और भी प्लांट बहुत सारे लगे हुए हैं, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता है, डिफरेंट तरीके के फूल लगाने का मन करता रहता है तो लगाता रहता हूँ। तो इनकी जो ब्लूमिंग टाइमिंग है वो फरवरी से लेके मई तक ये बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं। फिर उसके बाद इनके बल्ब वैसे ही लीव्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। बाकी आपके सामने ये प्लांट का रिज़ल्ट है। देखिए फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो कुछ इस तरह से ये टिप्स फॉलो करिएगा, मैच्योर होने दीजिए बल्ब को, बहुत अच्छा आपको फ्लावरिंग मिलेगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैं आशा करता हूँ सारी डिटेल मैंने दे दी है। अगर नहीं दी है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी आपके लिए जो प्लांटिंग है, गार्डनिंग है, क्या मैंने आपको इजी वे में बताया, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ दिन बाद का मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था सारे प्रोसेस करके, और देखिए अब हमारा जो एमरेलिस लिली है उस पर कितना ज़्यादा अच्छा फ्लावरिंग हो रहा है। बहुत सारे फ्लावर हैं, पास से आप देखिए तो ये देखिए इनके जो फूलों के पैटर्न और कलर हैं कितने प्यारे हैं। देखिए एक स्टिक में लगभग 4 मोस्टली फ्लावरिंग होती है, नहीं तो 6 भी होती है, कभी कभी 3 होती है, 2 होती है, इस तरह से भी फ्लावरिंग करते हैं। और जो फ्लावर स्टिक है 2-2 आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि जो मैच्योर बल्ब होता है उसमें देखिए कुछ इस तरह से फ्लावर स्टिक 2-2 आ जाते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टिक आई है, इसमें लगभग 4 फ्लावर खिलेंगे, 2 खिल चुके हैं, 2 कलियां हैं, और देखिए अभी एक और स्टिक इसमें से ग्रो हो रही है। तो मैच्योर बल्ब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर मिल जाता है। तो ये एक ही बार साल भर में ब्लूमिंग करते हैं, फिर उसके बाद कुछ इस तरह से पत्तियाँ आपको दिखाई देती हैं। तो पत्तियाँ भी काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं। तो देखिए एमरेलिस लिली का मैं कुछ इस तरह से आपको पूरा व्यू आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही प्यारा लगता है ये फ्लावर। ये देखिए बस इनकी एक ख़राबी है कि ये बस साल भर में एक बार
ब्लूमिंग के बाद ऐसे ही हरे भरे बस बने रहते हैं। ये एक परमानेंट प्लांट है और ये बल्ब से ग्रो किए जाते हैं। इनका सीड नहीं होता है, बल्ब होता है। और देख सकते हैं बहुत अच्छे फ्लावर आ रहे हैं। तो इनकी कई सारी वैरायटीज़ होती हैं। तो देखिए ये भी 2 डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। एक ये वैरायटी आप देख रहे हैं और एक ये वैरायटी देख रहे हैं। दोनों के पेटल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बहुत ही सुंदर लगता है ये एमरेलिस लिली। आपके पास प्लांट है तो मुझे बताइएगा कि कौन सा कलर का प्लांट है। बहुत ही सुंदर लगते हैं, देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपकी कोई भी क्वेरी अगर छूट गई हो इस वीडियो में तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग।